बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ओहदेदारान, कारकुनान, मेरी बहनों, भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता जुम्मे को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ, पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफे के खिलाफ मुजाहरे किए गए और कराची शहर में भी इम्प्रेस मार्केट पर एक बहुत शानदार मुजाहरा हुआ। आज फिर एक और जुम्मे के दिन 17 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान में गैस की बंदिश के खिलाफ, गैस की महंगाई के खिलाफ और जो रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसके खिलाफ आज भी पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की है, हमें फख्र इस बात का है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के अलावा कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो मुल्क की सतह पर एक ही दिन मुल्क के हर शहर में महंगाई के खिलाफ अवामी मसाइल पर मुजाहरे कर रही हो। ये तीसरा मौका है कि पिछले कुछ हफ्तों में हम मुजाहरे कर रहे हैं। यहाँ आज जब आप तमाम दोस्त आए होंगे तो मुझे 100% यकीन है किसी के घर में गैस से चूल्हा नहीं जल रहा होगा, किसी के घर में गीजर में पानी गर्म नहीं आ रहा होगा। कल मैं इस्लामाबाद में था, मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे यहाँ तो ना चूल्हा जलता है ना गीजर जलता है, सर्दी कम है, गुजारा कर लेते हैं, आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि गीजर हमारा भी नहीं जलता, चूल्हा हमारा भी नहीं जलता, लकड़ियां लाते हैं, कोयला लाते हैं। अब थोड़ा वक्त रह गया है कि लकड़ियों की भी किल्लत हो जाएगी और कोयला भी नहीं मिलेगा, फिर पत्थर ले आएंगे, कोशिश करेंगे कि पत्थरों को टकराएं, कोई आग जलाएं, कोई गुजारा करे। इसलिए कि ये नालायक, नाअहल वफाकी हुकूमत जो हम पर मुसल्लत हुई है, जो नए पाकिस्तान की बात करती थी, जो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया भर से लोग आएंगे यहाँ नौकरियां ढूंढने के लिए, लोग तो चूल्हों में गैस ढूंढ रहे हैं। लोग यहाँ बेचारे अपने गीजर में कोई एक चिंगारी ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई चिंगारी है कि पानी गर्म हो जाए। ये कह रहे थे कि हम 50 लाख घर बनाकर देंगे। कोई एक घर कराची में मिला है किसी को? मिले नहीं है, टूटे जरूर हैं। लोगों को घर नहीं मिला, छत नहीं मिली, बेघर जरूर हुए हैं। तो ये मैं इसको बार बार कहता हूं, मनूस हुकूमत है। लोग कहते हैं अभी क्यों कहते हो? भाई देखें, नहुसत वो होती है जब उतरती है तो आपके पास जो चीजें होती हैं वो छिन जाती हैं, वो नहुसत ही होती है ना। हम कहते हैं सुबह सुबह किस मनूस का चेहरा देख लिया, क्या दिहाड़ी नहीं लग रही? होता है ना, लोग निकलते हैं, आज बना बनाया काम खराब हो जाता है, पता नहीं किस मनूस का चेहरा देख लिया है। और भाई ये तो ऐसा मनूस है जिसका चेहरा 22 करोड़ लोग सुबह शाम देख रहे हैं। तो कहां से रोजगार मिलेगा? कहां से आपको बिजली मिलेगी? कहां से आपको पानी मिलेगा? कहां आपको छत मिलेगी? इस मुल्क की मईशत को वहां जाकर छोड़ा है कि मुझे तो इस्लामाबाद में लोग बता रहे थे, अब तो शायद वक्त आएगा कि इस्लामाबाद के सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे इनके पास। ये इंशाल्लाह की बात नहीं है, ये बदबख्ती है, ये बदबख्ती है इस मुल्क के गरीब लोगों की कि जहां पता नहीं वो हवा किस किस के दिमाग में भरी हुई थी, नए पाकिस्तान वाली, वो तब्दीली वाली, वो कह रहा था कि ये चोरों हुकूमत है, नवाज शरीफ चोर हुकूमत, पीपल्स पार्टी चोर हुकूमत। लोग कहते हैं कि यार अजीब चोर थे। चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल 45 रुपए का था, डॉलर जो है वो 100 रुपए का था, दालें भी सस्ती थी, चावल भी सस्ते थे, घी भी सस्ता था। और ये इकबाल ने सही कहा, वो भाई खुद ही कहता था
जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो समझ जाओ तुम्हारा वजीर आजम चोर है। हम कुछ नहीं कहते, जो इमरान खान ने कहा है, जो कहा है, बेरोजगारी पे जो कहा है, टैक्स चोरी पे जो कहा है, महंगाई पे जो कहा है, गैस की किल्लत पे जो कहा है, पेट्रोल की महंगाई पे जो कहा है, डॉलर के महंगा होने पे जो कहा है, सब तुझे लौटाए देते हैं। मुझे अफसोस होता है इस बात पे। चले, सबको पता है ये नालायक है, ये नाअहल है, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, पेट्रोल की कीमत रोज बढ़ती है, डीजल की कीमत रोज बढ़ती है, दवाएं रोजाना महंगी होती हैं, डॉलर की कीमत रोज बढ़ती है। हर वो चीज जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है रोज महंगी हो रही है। चले, यह तो एक नहुसत है, नालायकी है, नाअहली है, हम पर मुसलत है। एक यहाँ इस शहर के ठेकेदार भी हैं जो समझते हैं कि ये शहर उनके अलावा किसी का नहीं है। यहाँ शहर में सांस भी वो लेगा जो एमक्यू में होगा। कोई उर्दू बोलने वाला भी अगर एमक्यू में नहीं है तो वो भी गद्दार है, वो गैर मकामी है, वो मुहिब वतन नहीं है। बाकी हम जैसे जो पठान, सिंधी, बलोच, हजारेवाल, कश्मीरी, सराइकी, गिलगित बल्तिस्तान के, इनको तो समझते कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आती मैं बात कौन सी गलत करता हूँ। भाई आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूँ ये दहशतगर्द हैं तो गलत है? इस शहर में बोरी बंद लाशों की जो एक रस्म थी, जो रिवायत थी, जो दहशतगर्दी थी, इन्होंने शुरू नहीं की थी। इस शहर के पार्कों पर, मैदानों पर, सड़कों पर, नालों पर कब्जे इन्होंने नहीं करवाए। 12 मई इन्होंने नहीं किया, टायर प्लाजा इन्होंने नहीं किया। क्या क्या कहानियां, बल्दिया फैक्ट्री की भी याद दिला दी। बल्दिया फैक्ट्री में मजदूरों को जिंदा जला दिया। और यार, हम जब तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुमने ये सारे काले करतूत किए हैं तो उन्हें चिढ़ लग जाती है। मान लो, हम यहां तक भी माफ करने को तैयार है। मान लो कि ये जुर्म हमने किए थे, ये गुनाह हमने किए थे, ये कत्ल हमने किए थे। कराची के लोग बड़े जिंदा दिल हैं, छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, आइंदा सुधर जाओ। ये कहते हैं हमने नहीं सुधरना। वो मैं आमिर खान की एक तकरीर सुन रहा था, ज्यादा पुरानी नहीं अभी की है। वो कह रहा है कि हमें फिर उसी तरफ लौटना पड़ेगा कि जब हम चुटकी बजाते थे और शहर बंद हो जाता था। ये कह रहे हैं अभी दोबारा, कहते हैं कि हमें दोबारा उसी तरफ जाना होगा जब एक फोन पे हम कहते थे कि घर से कोई नहीं निकलेगा तो कोई नहीं निकलता था। तो वाह भाई, आपको एक और बात याद कराऊं। ये कहते हैं जब पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने नारा लगाया तो हम उससे लाताल्लुक हो गए। वो वीडियो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बहुत मशहूर है, हर जगह पड़ी है। आगाज आमिर खान ने किया था यूं कह के, भाई हमें पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को दिल नहीं करता। ये आमिर खान था जिसने ये कहा था। उसके बाद अल्ताफ हुसैन ने वहां से जो बकवास की थी आपने सबने सुनी थी। ये दोबारा पाकिस्तान को, इस शहर को, इस सूबे को दहशतगर्दी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये एक मर्तबा फिर इस शहर में फसादात कराना चाहते हैं। मुझे आप बताइए, उर्दू बोलने वाले भाइयों को पहले पठानों से लड़ाया, पंजाबियों से लड़ाया, सिंधियों से लड़ाया, बलोचों से लड़ाया, फिर जब कोई नहीं बचा तो फिर महाजरों से लड़ाया। किसी को नहीं छोड़ा। इनके लिए सिर्फ एक ही आदमी काबिल कबूल है, एक ही शर्त है कि एमक्यू में होना चाहिए, बस। बाकी तो जीने का किसी के पास नहीं। आज इस मजमे की इस एहतजाज के जरिए मैं इनको बताना चाहता हूं कि कराची बदल गया है, कराची बदल गया है, सिंध बदल गया है, पाकिस्तान बदल गया है। यह चुटकी बजा के शहर बंद कराने वाला माहौल नहीं है। और भाई, चुटकी बजा के तो तुम्हारा घर भी बंद नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं इनको, इनका कोई लीडर अपने घर में बच्चों को, बीवी को कहेंगे बंद करो, वो उठाएंगे कि चल इधर से आगे बढ़, बंद कराने आया है।
ये बात करते हैं शहर को बंद करने की। देखें, सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, मैं ये उन लोगों से कह रहा हूं जिन्होंने सारी जिंदगी एमक्यू को वोट दिया है, जिन्होंने सारी जिंदगी इन लोगों को असेंबलियों में भिजवाया है, जिन्होंने सारी जिंदगी इनको हुकूमतों में बिठाया है, इस आस पर, इस उम्मीद पर कि ये कराची के लोगों के मसाइल को हल करेंगे। मुझे बताइए कि जब एमक्यू बनी थी उस वक्त कराची शहर के हमारे उर्दू बोलने वाले भाई बेहतर हालात में थे, आज बेहतर हालात में? जब कराची में अमन था उस वक्त हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों की शनाख्त अच्छी थी कि आज अच्छी है? यह फैसला वो खुद करें। आज अगर कोई मेरा उर्दू बोलने वाला भाई कहीं चला जाए और बताए कि मैं मुहाजिर हूं, मैं उर्दू बोलने वाला हूं, पहला ख्याल लोगों में आता है कि एमक्यू का होगा। जब एमक्यू का ज़हन में आता है फिर कहते हैं दहशतगर्द होगा। फिर ज़हन में आता है कि कोई ना कोई वो बोरी बंद लाश बनाई होगी इसने। जो शनाख्त थी, जो पहचान थी, उसको बेड़ा गर्क करके रख दिया। कराची की तालीम का सत्यानाश करके रख दिया। और आज जब कराची के घरों में गैस नहीं आ रही, कराची की फैक्ट्रियों की गैस बंद है, कराची में इलेक्ट्रिक ने जो बिजली है वो महंगी कर दी है, एक लफ्ज इन कराची के ठेकेदारों के मुंह से नहीं निकलता। पेट्रोल महंगा हो रहा है, एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकलता। कराची में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकलता। इसलिए नहीं निकलता कि बोलेंगे तो कहीं वफाकी हुकूमत में छोड़नी पड़ जाए। अगर बोलेंगे तो जो कुछ पैसे जो इमरान खान इनको तरक्याती कामों पे नाम पे दे रहा है कहीं वो बंद ना हो जाए। आज 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 कराची के लोग ये फैसला करें कि आपके घरों में गैस नहीं है, आवाज बिलावल भुट्टो जरदारी उठा रहा है, आवाज पीपल्स पार्टी के कारकुन उठा रहे हैं। आज अगर कराची की इंडस्ट्रीज बंद हैं तो आवाज पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, आवाज पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है। जो अवाम के मसले हैं, जो अवाम के इश्यूज हैं, उस पर पीपल्स पार्टी बात कर रही है। इनकी आवाज कहाँ निकलती है? मेयर को इख्तियार नहीं है। वो बाढ़ में जाए तुम्हारा मेयर, बाढ़ में जाए उसे इख्तियारात। कराची के लोगों को पहले गैस दिलाओ, फिर तुम्हें पहुंचता है कि तुम बात करोगे इख्तियारात तुम्हारे पास है कि नहीं है। हमने जो इख्तियारात 2013 में थे उसको बेहतर किया है, उसको बेहतर किया है। सिर्फ हॉस्पिटल जो केएमसी की थी, जहां लोगों के मुलाजमों को जहां तनख्वाह नहीं मिलती, वहां लोगों को दवाइयां नहीं मिलती, वहां इनके गोश्त मुलाजमीन हैं। अगर सिंध हुकूमत ये चाहती है कि उन अस्पतालों को हम बेहतर करें, इनका जो दिल का अस्पताल है उसको NICVD जैसा बना दें, अगर अब्बासी शहीद को अच्छा कर दें, अगर हम कुछ और जो अस्पताल है उनको बेहतर कर दें, तो फायदा तो कराची के शहरियों को होना है। इलाज तो बेहतर कराची के शहरियों को मिलना है, लेकिन इनसे हजम नहीं होता। ये कहते हैं हमें बता दो, हमें खाले दो, हमें और कुछ दो, बाकी जाए चीजें भाड़ में। ये नहीं होने डाला पाइंदा। कराची के लोग तुम्हें पहचान चुके हैं। तुम्हारा जो हशर है 249 में हुआ है, तुम्हारा जो हशर PS 88 में हुआ है, तुम्हारा जो हशर कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हुआ है, बल्दियाती इलेक्शन में तुम्हारा इससे बुरा असर होने जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती इलेक्शंस को डिले कराना चाहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, अदालतों में जाके, सड़कों पे आके तमाशा लगाना चाहते हैं ताकि किसी तरह से इंतखाबात जो है ताखीर का शिकार हो। और जो जिल्लत इनके नसीब में लिखी हुई है, जो जिल्लत इनके नसीब में लिखी है, जब लोग इनको मुस्तरद करेंगे, जब इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, जब इनके कैंडिडेट बुरी तरह हार रहे होंगे, ये उस दिन से बचना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर में हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों की मदद से, यहाँ रहने वाले पख्तूनों की मदद से, यहाँ रहने वाले पंजाबियों की मदद से, यहाँ रहने वाले हजारे वालों की मदद से, यहाँ रहने वाले सराइकियों की मदद से, यहाँ रहने वाले कश्मीरियों की मदद से
यहाँ रहने वाले सिंधी और बलोचों की मदद से अपना मेयर लेकर आएगी। और फिर हम बताएंगे कि अगर मेयर आता है तो काम कैसे करता है। जब मेयर आता है तो इख्तियारात की बात नहीं करता, लोगों के पास जाता है, लोगों की तकलीफें सुनता है, लोगों की मुश्किलात को हल करता है। इंशाअल्लाह ताला ये गैस की कमी के खिलाफ जो एहतजाज है, जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज है, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज है, जो बिजली महंगी करने के खिलाफ एहतजाज है, तो दवाइयों की महंगाई के खिलाफ एहतजाज है, ये जारी रहेगा और हम ये एहतजाज करते रहेंगे। इस दौरान हम 27 दिसंबर को शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को खराजे अकीदत पेश करने लाड़काना जाएंगे। हम वहां भी बीबी को बताएंगे कि जो मुल्क आपने छोड़ा था, जिस तरह गरीबों का आप ख्याल करती थी, जिस तरह गरीब आपसे उम्मीद लगाए रखते थे, आज भी हालात वही है, आज भी हालात वही है। और इस मुल्क के गरीब शहीद बीबी की तरफ देख रहे हैं, शहीद बीबी की तरफ देख रहे हैं, उसकी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, उसके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देख रहे हैं। और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लाल हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाएंगे, गरीबों का नुमाइंदा बनाकर लाएंगे, मजदूरों का नुमाइंदा बनाकर लाएंगे, किसानों का हारियों का नुमाइंदा बनाकर लाएंगे और इस मुल्क के लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।